इंडिया में 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, पर उसमें से कुछ ही ग्रेजुएट हो पाते हैं और उनमें से बहुत ही कम को जॉब लगती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हमारे स्टूडेंट्स लेजी हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इमोशन से नहीं, लॉजिक्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम लोग को एक क्लियर जवाब मिलेगा कि प्रॉब्लम क्या है और इसका कोई सॉल्यूशन है और क्या स्टूडेंट्स को रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। इस चैनल पे तुम लोग को एक से एक ऐसी वीडियोस मिलेगी जिससे तुम लाइफ बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वीडियो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो बेस है वो ब्रिटिश कॉलोनियल से आया है, जहाँ पे सिर्फ क्लर्क बनाना और ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाया जाता है। क्वेश्चन करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को बिल्डिंग चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुआ, और जो माइंडसेट और थिंकिंग है सारी चीजें वही रही। थिंकिंग है जो फ्रेमवर्क है सेम टू सेम वही है। आज भी वही सेम एग्जाम, सेम प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ स्कूल्स एक्चुअली वर्क इन इंडिया। बेल क्लास, बेल सब्जेक्ट, बेल एग्जाम, बेल होमवर्क, हर चीज में टाइम बाउंड है, पर थिंकिंग के लिए कोई भी टाइम नहीं है। हमारे स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? सेम आंसर, सेम मेथड, सेम कंक्लूजन। वही चीजें तुम रिपीट करो, वही चीजें जो उन लोगों ने पहले से लिख के रखी। और कोई हमारे यहाँ अलग सोचता है तो तुम जानते हो कि हमारे यहाँ उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। हमारे सिस्टम को अगर कोई ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, और कोई अलग से सोच रहा है, कोई डिफरेंट सोच रहा है, वेस्ट है यहाँ के लिए। सिर्फ स्कूल और सिस्टम के लिए नहीं, हमारे समाज में भी यही चीज चलती है कि जो ऑर्डर्स फॉलो करता है, जो नॉर्मली जॉब करता है, जो सारे फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, वही एक इंटेलिजेंट बंदा है। बाकी सब तुम समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम एंड रूट लर्निंग प्रॉब्लम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी टेस्ट के ऊपर बेस है। और एक यही रीजन है कि हमारे जो बहुत ही ज्यादा टॉपर लोग होते हैं, जो अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, वो लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर नील बटे सन्नाटा ब्लैंक पड़ जाता है। अगर हमारे यहाँ का जो टॉपर है उसको कहा जाए भाई तू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो वो नील हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वही एक ऐसा बंदा जो समाज में रहा है, जो वर्क किया है, जिसने बिजनेस किया है, चीजें की है, उससे अगर नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम या उसको सोल्यूशन मांगो तो बहुत ही इंटेलिजेंट वे में उसको सोल्यूशन निकाल के देगा। एक बात को ध्यान में रख लो, एग्जाम सक्सेस इज इक्वल टू नॉट लाइफ सक्सेस। इस बात को हमेशा याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल हेल्थ प्रेशर इन इंडिया। इंडिया में डिप्रेशन, एंजाइटी इतना कॉमन हो गया है ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। एकदम नॉर्मल है आज के डेट। इतना ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी फैमिली प्रेशर, इधर उधर का एंजाइटी, बर्नआउट तो एकदम ही कॉमन हो रखा है। 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पेरेंट्स, सोशल लाइफ एंड कंपैरिजन। ये 3 चीजें इतना इंसान को मेंटली प्रेशर कर देती है। आजकल इंडिया में कितने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, तुम अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हो। तुम एक बात समझो कि तुम जो प्रिपेयर कर रहे हो, तुम एग्जाम जो दे रहे हो, तुम फ्यूचर के लिए दे रहे हो, पर भाई तुम्हारा प्रेजेंट ही नहीं अच्छा है, तुम प्रेजेंट में ही सही नहीं हो, तुम जानते नहीं कि दुनिया में क्या चीजें चल रही, कैसे लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो तुम फ्यूचर को कैसे बनाओगे। और हमारा सिस्टम तो बस यही कहता है कि एग्जाम को टफ रखो, बस सिर्फ इतना ही करता है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, द बिग लाई, मार्क्स इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। साइंटिफिक रियलिटी तो ये है कि इंटेलिजेंस मल्टीपल टाइप के होते हैं, लॉजिकल, क्रिएटिव, इमोशनल, सोशल और प्रैक्टिकल। ये 5 होते हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ एक टाइप को ही रिवॉर्ड देता है। इसलिए हमारे यहाँ क्रिएटिव लोग फेल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल थिंकर लेट बूमर होते हैं। इस वजह से कॉन्फिडेंस एकदम से टूट जाता है। हमारा सिस्टम टैलेंट को डिजर्व नहीं करता है, टैलेंट को एकदम से इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाई डिग्री इज इक्वल टू नॉट जॉब। आज हमारे यहाँ की कंपनी क्या बोली है, स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, पर हर साल लाखों डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट होती है। गैप कहाँ पे है? करिकुलम वर्सेस इंडस्ट्रियल मिसमैच। कॉलेज सिखाता है हमारे यहाँ थ्योरी, पर हमारी कंपनीज को चाहिए रियल लाइफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ग्लोबल कंपैरिजन। कंट्रीज जहाँ पर एजुकेशन बेटर है, जर्मनी और नीदरलैंड। कॉमन फैक्टर, लो एग्जाम प्रेशर, स्किल बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीचर्स ट्रेनिंग। और इंडिया का फोकस क्या है? क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। एक हार्श रियलिटी है कि हमारा सिस्टम ओवरनाइट तो सही नहीं होगा बिल्कुल भी। पॉलिसी बहुत ही ज्यादा स्लो होती है और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हैवी होती है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का वेट करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो जाओगे। व्हाट कैन अ स्टूडेंट्स एक्चुअली डू? मार्क्स को टूल समझो, एक आइडेंटिटी नहीं अपनी। पास होना गोल रखो, पर एक परफेक्शन नहीं। रियल स्किल को चूज करो, डेटा, टेक, डिजाइन, ईटीसी। तो और भी है, उसमें से कोई भी चूज करो, उसके ऊपर काम करो, उसको अच्छे से समझो, जानो। सेल्फ लर्निंग रूटीन बनाओ, अपने डेली स्किल्स को लर्न करो। एक बार में 10 घंटे मत करो, पर 1 घंटा दो, 1 मिनट दो, फिर 10 मिनट दो, फिर उस टाइम को बढ़ाओ और एक स्किल को डेवलप करो। रियल प्रोजेक्ट करो, सर्टिफिकेट नहीं, प्रूफ, वर्क एंड नॉलेज एंड स्किल्स। फेलियर को नॉर्मलाइज करो, ऐसे कि तुम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप सुन रहे हैं तो प्लीज बच्चे को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, ये मेंटल टॉर्चर होता है। करियर को एक रेस बनने मत दो, बच्चों को प्रोसेस पे फोकस करने दो, का इंटरेस्ट है उस पर फोकस करने दो। सच कहूं तो सपोर्ट प्रेशर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। एक कंक्लूजन कहूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट तो नहीं, पर तुम भी पावरलेस तो नहीं हो।
सिस्टम स्लो है पर तुम फास्ट हो सकते हो। स्कूल कॉलेज तुम्हें डिग्री देगा पर लाइफ तुमसे स्किल्स एंड नॉलेज मांगेगा। स्किल्स और नॉलेज के ऊपर काम करो। जब तुम सीखना सीख जाते हो ना तो सिस्टम का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर से बंद हो जाता है। तो सिस्टम को कहीं से कुछ उल्टा बोलने के लिए, गाली देने के लिए बिल्कुल नहीं है। तुम स्टूडेंट्स को और तुम्हारे पेरेंट्स को एक क्लियरिटी देने के लिए है। इस वीडियो को अगर तुमने खोला है तो तुम धीरे धीरे क्लियर हो रहे हो, पर अगर तुमने इस वीडियो को समझ लिया तो तुम पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे। इसी तरीके से मैं कई सारे टॉपिक्स पे तुम लोगों से बात करता रहूंगा, तुम लोग को लाइफ में ग्रो होने में हेल्प करता रहूंगा। तो जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम क्या चाहते हो और तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, इस बात को बस ध्यान में रखना, तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे।